गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुँच बच्चों को बीच पहुँच जाने वाला एक झगड़ू महतो। आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो झगड़ू महतो के बारे में आपने ज़रूर तो सुना होगा। वो झगड़ू महतो जो पहले मनी मिराज के साथ काम करता है और इसके बाद झगड़ू महतो मनी मिराज से अलग होकर कहीं और काम करते हैं और इसके बाद पूरी दुनिया देखती है कि झगड़ू महतो कभी आईफोन चला रहे हैं तो कभी चार चक्का पे घूम रहे हैं। और उसके बाद झगड़ू महतो 2 दिन 3 दिन पहले आकर फफक फफक कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमको लूट लिया गया, हम बर्बाद हो गए। अब झगड़ू महतो की कहानी का सबसे पहला पॉइंट आप जान लीजिए कि झगड़ू महतो कोई लाखपति, कोई करोड़पति व्यक्ति नहीं है, बल्कि झगड़ू महतो को महीने का रुपया मिलता था, तनख्वाह मिलता था और कहा जाता था कि तुमको वीडियो में काम करना है और ये जो तमाम चीज़ें आप देख रहे तो स्कॉर्पियो, आईफोन, वो तमाम चीज़ें झगड़ू महतो को मिला ही नहीं था। अब झगड़ू महतो तो सोशल मीडिया पर हर घर-घर तक, गाँव देहात तक पहुँच गया। वो झगड़ू महतो रो रहा है, वो कह रहा है कि हम आज तक कोई आईफ़ोन भी नहीं खरीदे और इसकी पूरी कहानी आपको हम बताएँगे कि कैसे इतना बड़ा जाल साजिश का काम झगड़ू महतो के साथ हुआ। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 11 और मैं हूँ कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर पे। झगड़ू महतो की कहानी की शुरुआत होती है मनी मिराज के साथ। झगड़ू महतो के साथ जब मनी मिराज के साथ कॉमेडी वीडियो चलने लगा, गांव देहात में पसंद किया तो उसी का चेहरा सबका सामने आ गया झगड़ू महतो का। झगड़ू महतो एक नाम बना जो विशेष तौर पे गांव देहात में जब बच्चे थे उन बच्चों को पसंद आने लगा। वो बच्चे के पास हर मोबाइल तक पहुंच गया। उस आदमी को लड़के देख कर हंसते थे। उनको मजा आता था कि अपनी भाषा में अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ हरकत करके कोई आदमी हमको हंसा रहा है। अब झगड़ू महतो का मनी मेराज का सबसे पहले झगड़ा होता है। वो मनी मेराज को छोड़ते हैं। मनी मेराज को छोड़ने के बाद वो किसी दूसरे के साथ काम करने चले गए और यहीं से सारा का सारा जो जाल था वो झगड़ू महतो के पीछे बिछा दिया गया। अब झगड़ू महतो जहाँ पे काम करने गए उस आदमी ने झगड़ू महतो को कहा कि हम तुम्हारा घर बनवाएंगे, हम स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं, आईफोन दे रहे हैं। झगड़ू महतो को तमाम चीज़ें बताई गई और झगड़ू महतो खुशी के मारे फूल गए और वो उनके साथ काम करने लगे। लेकिन इसके बाद अब झगड़ू महतो 2-3 दिन पहले सालों काम करने के बाद रोते हुए उस आदमी के बारे में कहते हैं कि अगर उसने आईफ़ोन दिया तो हमारा आईफ़ोन गिफ्ट कहाँ है? उसने दिया ही नहीं, बल्कि दिखाने के लिए कोई मीडिया का आता था तो हमारे हाथ में पकड़ा देता था। स्कॉर्पियो उसने हमको खरीद कर दिया ही नहीं। हमको पता ही नहीं कि उसने कहा कि हम कुछ गिफ्ट देंगे, उसने वह भी सिर्फ़ कहा, हमको 1 भी रुपया का गिफ्ट तक नहीं मिला। वो सिर्फ़ हमको काम कराता था। झगड़ू महतो रोते हुए कहते हैं कि हमको पीटता था, हमको कहता था कि तुम कोई और काम कैसे कर लोगे, हम देखते हैं तुमको लेकर दो जाएगा। और इसके बाद झगड़ू महतो की सच्चाई जब सबके सामने आई तो लोगों को लगा कि वाक़ई में आप घर-घर तक पहुँच सकते हैं, आपका चेहरा लोग पहचान सकता है, लेकिन पढ़ा-लिखा होना इसीलिए आज के ज़माने में ज़रूरी है, क्योंकि आपके पैसे से, आपके चेहरे से कोई और पैसा कमाएगा और आप जहाँ थे केवल अपना पेट भरने में और केवल भर पेट भोजन में ही व्यस्त रह जाएँगे, उतने में ही आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। अंततः सबसे आखिरी में आप इतना जान लीजिए कि झगड़ू महतो ना लखपति है, ना करोड़पति है। सोशल मीडिया पर जो सामान हवाबाजी हुई है, स्कॉर्पियो, आईफ़ोन गाड़ी, ये तमाम चीज़ें नकली थी, झूठी थी। झगड़ू महतो को सिर्फ़ पेट भरने तक का पैसा मिलता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था और झगड़ू महतो काम करते थे और इसके बाद झगड़ू महतो वहाँ से भाग कर आए हैं, तो अब कह रहे हैं कि अब हम अपना ही करेंगे, अपना ही चैनल बनाकर वीडियो डालेंगे, क्योंकि अब किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो यह झगड़ू महतो की कहानी, झगड़ू महतो की पूरी कहानी इसलिए मैं आपको बता दिया, जिससे आप ये समझ लीजिए इस दुनिया में अगर आपको काम करना है तो अपना हर कुछ बनाइए, अपना काम कीजिए, दूसरा पे आशित नहीं रखिए और
हमारी खबरें कैसी लगी आप हमें कमेंट में